हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राहुल बजाज ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वो किस कंपनी के अध्यक्ष थे? तो दोस्त, हाल ही में जो राहुल बजाज थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो वो दोस्त बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष थे। किसके दोस्त? बजाज फाइनेंस लिमिटेड के। बात आई बजाज फाइनेंस लिमिटेड, तो उसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्त, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी दोस्त 1987 में। कब दोस्त? 1987 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? वो है दोस्त पुणे। साथ ही दोस्त, जैसा कि मैं बता चुके हैं, और इसके संस्थापक भी राहुल बजाज ही थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो दोस्त, हाल ही में अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नई दिल्ली वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। किसने दोस्त? अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही हाल ही में नई दिल्ली वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। बात आई दोस्त नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है दोस्त? जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। बात की जाए उपराज्यपाल, तो वो कौन है? अनिल बैजल। कौन है दोस्त? अनिल बैजल। साथ ही दोस्त, जो दिल्ली सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लाए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे दोस्त 5T प्लान योजना, ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही लाया गया। साथ ही दोस्त, ऑपरेशन शील्ड, ये किसके द्वारा चलाया गया? तो ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा ही चलाया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, दिल्ली की जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्त, विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वो है दोस्त कितनी दोस्त? वो है 70। कितना दोस्त? 70। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है? लोकसभा की 7। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? 3। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा की 70, लोकसभा की 7 और राज्यसभा का 3। तो इसका आंसर क्या था? अमित शाह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में DRDO ने लेह के किस शहर में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? तो दोस्त, हाल ही में DRDO ने लेह के जो दिहार शहर है, हाल ही में DRDO ने लेह के दिहार शहर में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। बात आई दोस्त लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त, लद्दाख जो था ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो दोस्त, इसे जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ये दिया गया तो कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। साथ ही दोस्त, बात की जाए राजधानी, तो राजधानी कहाँ है? राजधानी है लेह। अब बात की जाए वर्तमान में इसके जो उपराज्यपाल हैं लेह के, वो कौन है दोस्त? लद्दाख या जो लेह बोल सकते हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन है? वो है राधा कृष्ण माथुर। कौन है दोस्त? राधा कृष्ण माथुर। तो आप लद्दाख के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था दोस्त? बिहार। साथ ही दोस्त, बात आई DRDO, तो DRDO के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त, DRDO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब दोस्त? 1958 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? G सतीश रेड्डी। कौन है दोस्त? G सतीश रेड्डी। और बात की जाए DRDO का जो मोटो है वो क्या है? तो वो है दोस्त मत्स्य मूलम विज्ञानम। क्या है दोस्त? मत्स्य मूलम विज्ञानम। अब बात की जाए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में जो इसका मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो आप DRDO के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कहाँ भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? तो दोस्त हाल ही में एझीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया। एझीमाला कहाँ है दोस्त? तो यह है केरल। तो आप ध्यान रखिएगा, केरल में एझीमाला एक इंडियन नेवल एकेडमी है। तो आप ध्यान रखिएगा एझीमाला कहाँ है दोस्त? केरल में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एझीमाला। ठीक है दोस्त, बात आई भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना के जो हेड हैं वो कौन है दोस्त? तो भारतीय नौसेना के जो हेड हैं वो कौन है दोस्त? वो आपका हो जाएगा एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्त? एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस शहर में कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया? तो हाल ही में दोस्त कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड जो लॉन्च किया गया दोस्त, ये कहाँ किया गया दोस्त? ये किया गया नागपुर एम्स में। कहाँ दोस्त? नागपुर जो एम्स है वहीं पर हाल ही में कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा नागपुर एम्स। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में सोनू सूद जो काफ़ी जाने माने एक्टर हैं भारत के, उन्होंने हाल ही में प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सोनू सूद। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसे छेदी सिंह के भी नाम से जाना जाता है। जिसे आप मूवी देखे होंगे दबंग, जो छेदी सिंह का जो किरदार निभाए हैं वो काफ़ी रोचक एवं बड़ा खलनायक के रूप में निभाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा छेदी सिंह। तो हाल ही में सोनू सूद ने ही प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश ने ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना? तो दोस्त हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो 87वां देश बना दोस्त, वो कौन है दोस्त? वह है निकारागुआ। कौन है दोस्त? निकारागुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इस पर समझौता करने वाला जो 87वां देश बना है वो बना है निकारागुआ। अब बात आई निकारागुआ, तो निकारागुआ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त निकारागुआ, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मैनागुआ। कहाँ दोस्त? मैनागुआ। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? निकारागुआ कोर्डोबा। क्या दोस्त? निकारागुआ कोर्डोबा। बात की जाए वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है डेनियल ओर्टेगा। कौन है दोस्त? डेनियल ओर्टेगा। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त बात आई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त ISA का फुल फॉर्म बता ही चुके हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है दोस्त? गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ दोस्त? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। साथ ही दोस्त स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। कब दोस्त? 30 नवंबर 2015 को। अब बात की जाए वर्तमान में इसके हेड जो है अध्यक्ष वो कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। कौन है दोस्त? उपेंद्र त्रिपाठी। तो आप सोलर ISA और निकारागुआ के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में एनी रोज का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्त हाल ही में एनी रोज इनका निधन हो गया। वो एक जैज गायिका थी। क्या थी दोस्त? वो एक जैज गायिका थी। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एनी रोज का निधन हो गया। वो क्या थी दोस्त? वो थी एक जैज गायिका। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जैज गायिका। ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की थी दोस्त? तो ये थी इंग्लैंड की एक जैज गायिका थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपर के साथ समझौता किया? तो दोस्त हाल ही में पंजाब सरकार, हाल ही में जो पंजाब सरकार है उन्होंने कौशल विकास के लिए IIT रोपर के साथ समझौता किया। इसका आंसर क्या है दोस्त? पंजाब। हाल ही में जो पंजाब सरकार है उन्होंने कौशल विकास के लिए IIT रोपर जो है उसके साथ समझौता किया है। बात आई दोस्त पंजाब,
तो पंजाब के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो यह है चंडीगढ़। कहाँ दोस्त, चंडीगढ़। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। कब दोस्त, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का स्थापना हुआ था। बात की जाए यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, बीपी सिंह बदनौर। कौन है दोस्त, बीपी सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो गवर्नर है वो है बीपी सिंह, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अब बात की जाए सीएम, तो सीएम आप सभी जानते हैं अमरिंदर सिंह। कौन है दोस्त, अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। बात आई दोस्त पंजाब, तो यहाँ की जो विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है, तो दोस्त यहाँ पर जो विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्त वो है 117। कितना दोस्त, 117। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितना है दोस्त, 13। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा का कितना है दोस्त, 7। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि पंजाब की जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है 117, बात की जाए लोकसभा तो वो है 13, अब बात की जाए राज्यसभा तो वो कितना है दोस्त, 7। तो आप पंजाब के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई आईआईटी रोपर, तो इसके हेड कौन है, इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं वो कौन है दोस्त, वो है एसके दास। कौन है दोस्त, एसके दास जो है आईआईटी रोपर के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है, तो दोस्त हाल ही में जो विश्व व्यापार संगठन में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला दोस्त वो मिला है तुर्कमेनिस्तान को। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने जो है ऑब्जर्वर का जो दर्जा दिया है जिस देश को वो है तुर्कमेनिस्तान। तो बात आई दोस्त तुर्कमेनिस्तान, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। साथ ही साथ WTO इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेंगे। जैसे तो तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी जो राजधानी है वो है अशगाबाद। कहाँ दोस्त, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है, तुर्कमेन मनात। क्या है दोस्त, तुर्कमेन मनात। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है, गुरबानुगुल्ले बर्दिमुचामेदु। कौन है दोस्त, गुरबानुगुल्ले बर्दिमुचामेदु। तो थोड़ा सा यूनिक नाम है, इसे आप अच्छी तरह याद करेगा। गुरुबा के नाम से आप समझ सकते हैं क्योंकि थोड़ा यूनिक नाम है। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त बात आई WTO, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे WTO का फुल फॉर्म क्या आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है दोस्त व्यापार जो सभी देशों के बीच होती है उसकी एक संस्था है। तो ध्यान रखिएगा WTO का फुल फॉर्म क्या है दोस्त, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए इसके जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई दोस्त WTO का, 1 जनवरी 1995 को। कब दोस्त, WTO का जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। बात की जाए इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है दोस्त, रोबर्टो एजेवेडो। कौन है दोस्त, रोबर्टो एजेवेडो। तो आप WTO और तुर्कमेनिस्तान के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया, तो दोस्त इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था मालदीव। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी फ्रेंड हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में आंसर का रिप्लाई दें तो और बढ़िया बात होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, साथ ही जितने भी फ्रेंड हैं वो सभी मिल के दें ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे फीडबैक मिल सके ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश में PUBG को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जितने भी फ्रेंड हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ में फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। साथ ही दोस्त यदि आप हमारे जो पुराने वीडियो हैं उसे नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और जो भी पुराने वीडियो पड़े हैं उसे देख लें।
साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, उसमें जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, तो कृपया उन्हें भी देखें और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी जोड़ें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।